हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे गया तीर्थ कैसे बना मुक्ति का स्थान। पितरों के लिए कहते हैं यहाँ से सीधे आत्माएं वैकुंठ पहुँचती हैं अगर यहाँ श्राद्ध करो। आप खुद ही इसका महत्व सुन लें। एक असुर के शरीर से कैसे बना मुक्ति का जरिया या स्थान। श्राद्ध पक्ष जारी है तो इस दौरान पितरों के लिए पिंडदान तर्पण के साथ उनका श्राद्ध करने की परंपरा हो। तो इस विशेष कर्म के लिए भारत में गया जी तीर्थ स्थल सबसे प्रसिद्ध है और मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ सीधे वैकुंठ को जाते हैं। वैकुंठ भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और मान्यता है कि अगर जीव आत्मा वैकुंठ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए आप जाएं ज़रूर। एक बार अगर कर दिया तो दोबारा श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए भारत के पूर्वी राज्य बिहार में जो स्थित गया जी शहर है देश की संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। तो जीवन के 16 संस्कारों में अंत्येष्टि आखिरी संस्कार होता है, लेकिन मानवीय जीवन के संबंध यहाँ खत्म नहीं हो जाते, बल्कि माना जाता है कि पूर्व पितृ देवता के रूप में स्थापित होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उनका जुड़ाव अपनी संतानों से बना रहता है। पितृ सिर्फ आत्मा नहीं होते हैं बल्कि पितृ मित्र भी होते हैं और उनके साथ वंशजों का संबंध वैसे ही स्नेह से भरा होता है जैसे वह आपके साथ जीवित हुए। गया तीर्थ में तर्पण करने से तर जाती हैं 25 पीढ़ियां। श्राद्ध पक्ष की परंपरा संसार में अकेली एक ऐसी संस्कृति है जहां अपनी जड़ों के आखिरी सिरे को भी याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और खास तौर पर उन्हें जल पिलाने की परंपरा कायम है। इसे तर्पण कहते हैं। इसी कारण गया शहर की सामान्य लोक बोलचाल में गया जी कहा जाता है और इसे सभी तीर्थों धर्मों में सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है और कहते हैं कि गया तीर्थ में तर्पण करने से मनुष्य के अपने 25 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। गया जी में किया गया श्राद्ध कभी भी खाली नहीं जाता है और बहुत ही पुण्य होता है इसमें। गया में है भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर। गया तीर्थ की इस महत्ता का कारण है यहाँ स्थित श्री विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के चरण कमल की छाप पद चिन्ह वाले इस मंदिर को विष्णुपद मंदिर कहते हैं। यहाँ एक विशाल शिला पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है अंकित है, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, इसलिए इसे धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के तर्पण के बाद इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से दुखों का नाश होता है और पूर्वज पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं। फाल्गु नदी के पश्चिम किनारे मौजूद यह श्रद्धालुओं के अलावा जो वहाँ घूमने जाते हैं उनके लिए भी बड़ा लोकप्रिय बन गया है। तो जब भी आप अगर जाते हैं, गया जी जाते हैं ज़रूर, तो वहाँ जाके दर्शन करिए और अगर पिंड दान कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं। बिहार में स्थित गया तीर्थ सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण अद्भुत तीर्थ है। तीर्थराज प्रयाग और ऋषिकेश के ही तरह गया जी को पुण्य स्थल माना गया है। पितृपक्ष के अवसर यहाँ पितरों को तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दौरान गया जी में पितरों को पानी देने से वे तृप्त होते हैं और बैकुंठ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि वहाँ विष्णु मंदिर है तो श्रद्धालु उनके पदचिन्हों पर लाल चंदन का लेप करते हैं और उसे साक्षी भाव से मस्तक पर लगाते हैं और इस शिला पर गदा, चक्र, शंख आदि अंकित किए जाते हैं। वहाँ पे शिलाएं विष्णु भगवान के पैर हैं। यह परंपरा भी काफ़ी प्राचीन काल से चली है और इसी मंदिर से जुड़ा है गया तीर्थ के नामकरण का इतिहास। अब आश्चर्य जानकर आश्चर्य हो सकता है, जिस गया तीर्थ को सभी तीर्थों में उत्तम माना गया है वह तीर्थ एक असुर के नाम पर पड़ा है। एक असुर था गयासुर, उसके नाम से पड़ा है। तो जानेंगे उसकी संपूर्ण कथा। वायु पुराण में है गया जी की कथा। वायु पुराण में बड़े ही विस्तार से इसकी कहानी दर्ज है। ये रहस्य देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी के 4 बाल मांस पुत्रों सनकादि ऋषियों से पूछा था। उन्होंने पूछा था कि गया जी तीर्थ का क्या महत्व है और इसका नामकरण कैसे हुआ। तब सनत कुमार ऋषि ने कहानी के जरिए इस रहस्य को बताया था। वायु पुराण में गया महात्म्य खंड में इसका विस्तार से वर्णन है, जो हम लोग भी जानेंगे। विशाल काय था असुर जो बन गया तीर्थ। यह कथा श्वेतवारा कल्प की है। इस दौरान धरती पर पाप सिर्फ अंश भर था और धर्म अपने पूर्ण रूप में मौजूद था। इसी दौरान असुर कुल में एक दैत्य गयासुर हुआ। बड़ा होने पर वह भी अन्य दैत्यों की तरह ही विशालकाय और पर्वताकार हो गया। उसकी विशालता का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि उसकी उंगली की मोटाई की 1.5 योजना थी और उसका सारा शरीर 60 योजन लंबा था।
धर्म के प्रभाव से गयासुर को कादरी नाम के पर्वत पर कठोर तप करने लगा। कई सौ वर्षों तक बिना विचलित हुए तप करने से त्रिलोक में हाहाकार मच गया। बिना किसी हार के और स्थित होकर उसकी तपस्या करने से देवता ऋषि सभी घबराए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे विनती की और कहा, हे विष्णु जी, गयासुर बहुत बलवान हो गया है। उसके द्वारा समस्त पृथ्वी पर पवित्रता फैल रही है, जिससे यज्ञ, कर्म और धर्म कृत्य निष्फल हो सकते हैं और कर्म का विधान भी खतरे में पड़ता दिख रहा है। कृपा उसे कोई ऐसा वर दे जिससे धर्म की रक्षा भी हो जाए, गयासुर की तपस्या भी सफल हो जाए। तो इस तरह आगे कहानी जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे और दुआ करे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद। आगे कथा को जारी कर रही हूँ क्योंकि बीच में इमोशनल हो जाती हूँ। भगवान विष्णु ने दिया था गयासुर को पवित्रता का वरदान। जब भगवान विष्णु गयासुर के सामने आए तो उसने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी देह को ऐसा पवित्र कर दीजिए कि जो उसे देखे, स्पर्श करे, वह सीधे मोक्ष का अधिकारी हो जाए। वाह, क्या बात है! देखो कथा कितनी प्यारी है। उसे वैकुंठ या शिवलोक से कम कुछ ना मिले। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब गयासुर पृथ्वी पर सबसे पवित्र व्यक्ति हो गया है और उसके प्रभाव से यमलोक, स्वर्गलोक सब कुछ सूना होने लगा। यहाँ तक कि कर्म पर आधारित धर्म का विचार भी नष्ट हो गया और पापी और पुण्यात्मा से कोई फर्क नहीं रह गया। सृष्टि के संचालन में इस तरह बाधा आने लगी। बस फिर क्या था, जब इस तरह कोई चीज़ें हो तब देवताओं ने एक दिन इकट्ठे होकर अपने अपने अधिकारों और दायित्व का त्याग करने का निश्चय किया और इसकी जानकारी देने त्रिदेवों के पास पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि शिव जी तीनों ने कहा, देवताओं को इससे रोका। हालांकि देवताओं की चिंता ठीक भी थी, क्योंकि विष्णु जी के वरदान के कारण अधिकार और कर्तव्य पालन की जरूरत ही नहीं पड़ गई थी। गयासुर एक तरीके से कर्म के सिद्धांत को चुनौती दे रहा था कि कोई भी अगर बुरा कर्म करता है तो वो वहाँ पे गया जी में जाएगा, श्राद्ध करेगा, तो उसके बुरे कर्म के फल उसको नहीं मिलेंगे, लाइक दिस। तो इस तरह जो किया है उसका तो भोगना ही पड़ता है ना। फिर चाहे आप गया जी में तीर्थ का श्राद्ध करो, चाहे कर्मों का लेखा जोखा तो मिलना ही होता है, चाहे आप जहाँ मर्जी श्राद्ध करो। तो इस तरह फिर सारे देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए मांगी गयासुर की देह। तब यह सुनकर ब्रह्मा भी चिंता में आ गए। तब विष्णु जी ने सुझाव दिया कि हे ब्रह्मा, आप धरती पर स्थित किसी सबसे पवित्र तीर्थ पर यज्ञ का आयोजन कीजिए। महाविष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, लेकिन उन्हें धरती पर एक भी ऐसा पूर्ण पवित्र स्थान नहीं मिला। तब वह महाविष्णु का संकेत समझकर गयासुर के पास पहुंचे और अपना प्रयोजन बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि तुमने वरदान में सभी तीर्थों से अधिक पवित्रता मांग ली है, इसलिए तुमसे अधिक पवित्र कोई नहीं है। लेकिन मुझे महाविष्णु की आज्ञा से परम पावन यज्ञ करना है, तो वह कहाँ करूं? ब्रह्मा जी के इस प्रश्न को सुनकर गयासुर सोच में पड़ गया और फिर बोला कि आपकी बात तो ठीक है, मुझसे पवित्र तो कुछ भी नहीं। बस इसी एक वाक्य से गयासुर के भीतर अहंकार समा गया, क्योंकि अनजाने ही अहंकार का प्रयोग कर लिया उसने कि मुझसे पवित्र कोई नहीं है। उसके भीतर अहंकार का विकार आया। इस विकार के कारण उसकी पवित्रता का तेज कुछ अंश कम हो गया। तो जैसे ही उसका कुछ तेज अंश कम हो गया, उसके बाद क्या हुआ, यज्ञ के लिए मांग लिया, जिसने सहर्षि अपना शरीर ब्रह्मा जी के यज्ञ के लिए दान भी कर दिया। ब्रह्मा जी ने उससे लेट जाने को कहा और गयासुर ने उत्तर की ओर सिर किया और दक्षिण की ओर पैर। अब उसके शरीर पर समतल स्थल बनने के लिए उसे शिला से स्थित किया, ताकि उस पर यज्ञ हो सके। तो वायु प्राण के अनुसार राक्षस गयासुर को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने शिला रखकर उसे दबाया था। इसी से शिला पर उनके चरण छप गए थे। तो ऐसे पड़े भगवान विष्णु के चरण चिन्ह। तो विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह ऋषि मरीचि की पत्नी माता धर्मवता की शिला पर है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मवता शिला को लाया गया था, जिससे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया। इसके बाद शिला पर भगवान के चरण चिन्ह बन गए और गया जी में किया गया श्राद्ध इतना बलशाली होता है कि एक बार यहाँ किसी ने अगर अपने पितर का कर दिया श्राद्ध, तो फिर कभी भी उनका श्राद्ध नहीं करना पड़ता। और इस स्थान पर तर्पण करने से मृत आत्मा को शत यज्ञ यानी कि 100 यज्ञों का फल मिलता है। और गुरु
गुरु पत्नी गमन जैसे महापातक यानी कठोर पाप भी काटे जाते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अगर वैसे भी तो कितना घूमने फिरने जाते हैं, तो अगर श्राद्ध करना है तो गया जी ज़रूर जाएं। धन्यवाद।